अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो हम उसको पॉइंट्स की सूरत में कैसे ला सकते हैं। जैसे कि 1/2 फ्रैक्शन है, इस तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। 8/25, 1/3, 17/11, 1/20, 7/10 एंड 7/100। आई होप कि इन सब से आपका क्लियर हो जाएगा माइंड कि आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम जब यूजुअली डिवीजन करते हैं तो वहां पर हमारा जो डिवाइडेंड होता है वो डिवाइजर से बड़ा होता है। मतलब कि जहां पर हमने 1 लिखा है वहां पर वो डिवाइडेंड होता है, जहां पर हमने 2 लिखा है तो वो डिवाइजर होता है। तो इस सूरत में जब हम 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 जो डिवाइडेंड है वो छोटा है, 2 जो डिवाइजर है वो बड़ा है। तो इसका हम थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे डिवीजन करते वक्त। तो अब जो डिवाइडेंड 1 है उसको किसी और फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ गई। 1 जो होता है उसको हम 1.0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये हमें ऐसा दिख रहा है कि ये 10 है, पर ये 10 नहीं है क्योंकि इसके दरमियान में एक पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए हम आंसर में एक पॉइंट लाएंगे तो ये बन जाएगा 10। अब हम 2 का टेबल 10 पे लगाएंगे तो वो आएगा 5 टाइम्स और 10 - 10 0 डिवाइड होकर हमें डेसिमल दे रहा है, वो डेसिमल है 0.5। दूसरा हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं 8/25। 8 को अंदर रखेंगे, 25 को बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर भी 8 जो है 25 से छोटा है तो जाहिर बात है हम पॉइंट देकर 8 को 8.0 भी लिख सकते हैं और इसको 80 बनाने के लिए पॉइंट आंसर में भी देंगे तो ये 80 बन जाएगा। अब 25 का जो टेबल है वो 80 पर डायरेक्टली तो नहीं लगता पर इससे कम लगता है, जैसे कि 3 टाइम्स 75 हो जाता है। तो अब 80 में से 75 को निकालेंगे तो आंसर आएगा 5। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जो 5 है वो भी 25 से कम है। तो एक बार हमने जब पॉइंट लगा लिया तो अब हम दूसरे स्टेप में 0 को डायरेक्टली यहाँ पर ला सकते हैं। आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब डायरेक्टली हम 25 का टेबल 50 पर लगाएंगे तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स जो है 25 50 को डिवाइड करता है तो आंसर आएगा 0। को डेसिमल में जब हमने कन्वर्ट किया तो वो हो गया 0.32। अब यहाँ पर थर्ड जो फ्रैक्शन है वो है 1/3। अब उसको करके देखते हैं। 1 अंदर रखेंगे, 3 बाहर रखेंगे। इसमें भी सिमिलरली 0.0 लगाएंगे तो ये 10 की सूरत इख्तियार करेगा। पॉइंट जो है आंसर में भी जाएगा और 3 का टेबल 10 पर 3 टाइम्स मतलब कि जो है एग्जैक्टली नहीं लगता पर 9 आ जाता है तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अगेन हम यहाँ पर 0 लाएंगे और अगेन 3 का टेबल 3 टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ पर अगेन आंसर में 1 आएगा। ऐसे हमें ये पता चल रहा है कि कंटिन्यूअसली डिवीजन होती जा रही है और ये रुकेगी नहीं। तो मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो 0.3333 आएगा, जिसको हम 0.33 भी लिख सकते हैं। और अगर हम फ्रैक्शन 1/3 की बात करें तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो वो आएगा 0.333 और इस बार का मतलब है कि ये 3 रिपीट हो रहा है। जो कि डिवीजन का आंसर होता है वही डेसिमल होता है फ्रैक्शन का। 17/11। अब यहाँ पर जो है 17 अंदर रखेंगे, 11 बाहर रखेंगे। इस कंडीशन में 17 बड़ा है और 11 छोटा है तो पहले ही पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 11 जो है 17 को डिवाइड करेगा 1 टाइम तो 17 में से 11 जाएगा तो आंसर आएगा 6। 11 से छोटा है तो पॉइंट लगाने की जरूरत होगी और आंसर में भी पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये होगा 60। 11 का टेबल 60 पर 5 टाइम्स लगता है, मतलब कि 55 60 से कम लगता है तो आंसर आएगा 5 और अगेन हम 0 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये 50 हो जाएगा। 11 का टेबल 50 पर डायरेक्टली नहीं लगता तो हम उससे कम वाले पर लगाएंगे, मतलब कि 4 टाइम्स 44। फिर से ये आंसर आएगा 6 और 0 को नीचे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 60 और फिर से हम 11 का टेबल लगाएंगे 5 टाइम्स तो ये फिर से जो है सीरीज बनती जाएगी, ये डिवीजन रुकेगी नहीं तो हमारा जो आंसर आएगा वो बनेगा 1.54 54 54 इस तरीके से सीरीज बनती जाएगी। तो अब 17/11 की जो डेसिमल है वो होगी 1.54 54 54 और उसको हम बार के सूरत में भी लिख सकते हैं, मतलब कि 54 जो है रिपीट हो रहा है बार बार। करें 1/20 की तो 1 अंदर रखेंगे, 20 बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे ऑब्वियसली और 0 लगाएंगे क्योंकि 1 छोटा था 20 से। तो अब यहाँ पर एक और कंडीशन आ गई। 10 हमारा बन गया है तो पॉइंट ऊपर दे देंगे, पर यहाँ पर 10 भी छोटा है 20 से। तो अब क्या करें, अब हमें किसी और 0 की जरूरत होगी, पर ये रूल के मुताबिक हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते।
तो अगर हम यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे तो आंसर में भी वो 0 हमें देना होगा। अब उसके बाद जो है 20 का टेबल 100 पर 5 टाइम्स लगता है, तो 100 माइनस 100 0, और ये बन जाएगा 0.05, और 1/20 जो है उसका डेसिमल आ जाएगा 0.05। करें 7/10 की, तो 7 अंदर रखेंगे, 10 बाहर रखेंगे, और सिंपली 7 छोटा है तो उसको 0.0 के फॉर्म में लिखेंगे, आंसर में भी पॉइंट आएगा, और ये बन जाएगा 70 बन जाएगा। तो 7 टाइम्स लगाएंगे 10 को, तो ये बन जाएगा 70 माइनस 70 0। 7/10 डेसिमल में बन जाएगा 0.7। सिमिलरली अगर हम 7 को 100 से डिवाइड करें तो 7 को अंदर रखेंगे, 100 को बाहर रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली 7 100 से छोटा है तो 0.0 लगाएंगे, आंसर में भी पॉइंट आएगा, तो ये बन जाएगा 70। अभी भी 70 जो है वो 100 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, रूल क्या था कि अगर हम एक्स्ट्रा 0 देना चाहते हैं तो आंसर में भी 0 आएगा। तो ये बन जाएंगे 700। अब 100 का टेबल 700 पे 7 टाइम्स लगता है पूरा, तो हम ये लगाएंगे 700 माइनस 700, ये हो गया 0। अब जो हमारा फ्रैक्शन है वो डेसिमल में कन्वर्ट होकर बन गया 0.07। 7/10 और 7/100, इन दोनों में हमें कुछ सिमिलरिटीज लगी, मतलब कि 7/10 का आंसर आया 0.7, 7/100 का भी आंसर आया 0.07, मतलब कि कुछ जीरोस की और पॉइंट्स की बदल हुई है, बाकी जो है सेम है। तो इससे हमें एक ट्रिक मिलती है कि अगर कोई भी नंबर किसी भी 10 से या 10 के अलावा 100 से, 1000 से, मतलब कि 10 के पावर से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि वो सेम ही नंबर आता है, पर थोड़ी सी पॉइंट की अदल बदल होती है। जैसे कि 7/10 में अगर हम बात करें तो 10 जो है उसमें 0 कितना है, 1 0 है, मतलब कि 7 के पहले जो है पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद एक अदद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर है वो तो लिखना है लास्ट में, पर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि 1 0 है, तो पॉइंट के बाद एक अदद आएगा, जैसे कि 0.7, पॉइंट के बाद एक अदद। और अगर यहाँ पर 100 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब कि 2 zeros हैं, तो पॉइंट के बाद 2 अदद, तो है ही 7, तो उससे पहले हम 0 दे सकते हैं उसको एक और अदद बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा 0.07, पॉइंट के बाद 2 अदद। अगर हम 7/1000 की बात करें मतलब कि पॉइंट के बाद 3 अदद, तो ये बनेगा 0.007, ये हो गए पॉइंट के बाद 3 अदद। अगर हम बात करें 7/1 की, तो इसमें क्या है, नीचे जो है सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, 0 नहीं है, तो मतलब कि पॉइंट के बाद कोई भी अदद नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7.0, मतलब कि पॉइंट के बाद कोई भी अदद नहीं है। या इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि 7/1 7 के ही इक्वल आता है। आई होप कि हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं बता दी हैं कि हम किस तरीके से फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। और आई होप कि अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। तो अगर आपका फिर भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।